Hey all, Ankit Kisore this side from Fleet and welcome back to my channel. So this is Bank Nifty chart and these are the levels marked using volume profile and price action. So I don't have anything to tell you about the follow-up video because I didn't make any video on Thursday for Friday. Okay, so I will simply jump into the Bank Nifty analysis for tomorrow. So see, Bank Nifty has given a closing here. So this will be a sideways zone for it. Okay, so analyzing first sideways, then I will get into the gap down analysis and then gap up opening. Okay, so now wait. So अगर मार्केट साइडवेज खोलता है इस जोन पे, so if you are a non-directional trader, so how you have to trade? You have to sell 35 100 P and 35 400 C and you have to keep on holding this triangle till the point ये इस जोन पे रहता है. And if for even 1 hour अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो आई होप you might get a decay of somewhere around 30-40 point minimum. This is what I am expecting. Okay, so अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो आपको ये ट्रायंगल बनाना है 35 100 P and 35 400 C. Okay, and if you are a directional trader, so आपको इस जोन पे वेट एंड वॉच मोड पे रहना है. You only have to trade on the breaking of either this or this zone. Okay, और जैसे ही इन दोनों में से कोई भी जो निकलता है, दिस इज अ वेरी स्मॉल टारगेट ऑफ 110 पॉइंट, दैट्स इट. सो हियर यू हैव टू कीप आई एसएल ऑफ 50-60 पॉइंट एट मैक्स. ओके, एंड इन दिस जोन दिस इज अ वेरी बिग जोन. ओके, दिस इज अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 210-220 पॉइंट्स. सो यहाँ पे आपको कैसे काम करना है, यहाँ पे यू हैव टू कीप आई एसएल ऑफ एट मैक्स 100 पॉइंट और यहाँ पे आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना है. मीन्स अगर यहाँ पे इफ यू हैव केप्ट एसएल ऑफ 100 पॉइंट, then as and when 100 point gets done, you have to trail your SL to cost or some point above the cost so that you don't incur any loss. Okay, or as and when you get 1:2 done, you have to trail SL to 1:1. Okay, and this is how you have to trail SL, and as and when this gets hit, you have to simply exit. Okay, so this is how you have to trade अगर market sideways opening हो, and I have told for both directional trader as well as non-directional trader. Okay, now what if market open gap down एंड गैप अप? तो पहले गैप डाउन चलता है. अगर गैप डाउन इस जोन पे हुआ, मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट 120 पॉइंट 140 पॉइंट एट मैक्स गैप डाउन देता है तो मार्केट इसी जोन पे कहीं पे खुलने वाला है. सो इफ यू आर डायरेक्शनल ट्रेडर तो आपको सेम करना है वही काम जो मैंने आपको साइडवेज ओपनिंग के लिए बताया. मतलब एज एंड व्हेन दिस गेट्स ब्रोकन यू हैव टू टेक एंट्री एंड यू हैव टू कीप द थिंग सेम एज आई हैव टोल्ड यू इन साइडवेज ओपनिंग. लाइक यू हैव टू कीप ऑन ट्रेलिंग एसएल और दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. बट इफ यू आर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर तो आपको देखना है कि मार्केट साइडवेज होने के बाद ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये कहाँ जा रहा है. अगर जो कैंडल गैप डाउन हुआ है अगर उसका हाई ब्रेक होता है, मान लो आप गैप डाउन यहाँ पे कहीं हुआ है, ये यहाँ तक गया फिर इससे यहाँ पे ये ऊपर आ गया. ओके, सो हाउ यू हैव टू ट्रेड, जैसे ये ब्रेक होगा और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा तो अगेन यू हैव टू क्रिएट द सेम ट्रायंगल व्हिच आई हैव टोल्ड यू फॉर साइडवेज ओपनिंग बिकॉज इट विल बी मोर और लेस सेम थिंग. अगर आप ध्यान से देखो, वेट लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग. अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, ठीक है, या फिर यहाँ पे और ये नीचे थोड़ा गया बट यहाँ से ये टर्न लेकर के फिर इसका हाई टूटा. ठीक है, जैसे इसका हाई टूटा और अगर ये इतना तक में सस्टेन कर रहा है थोड़ा भी देर तो आपको फिर वही सेम ट्रायंगल बनाना जो मैंने आपको साइडवेज के लिए बोला, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सेम जोन बन जाएगा साइडवेज का. बट अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो फिर आप, मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे कुछ भी करो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिस है बिग जोन. तो यू हैव टू मीन्स यू हैव टू कीप ऑन डूइंग एडजस्टमेंट एंड वाई टू अननेसेसरी डू एडजस्टमेंट विच इज नॉट नेसेसरी. ओके, मीन्स यू हैव टू बी इन वेट एंड वॉच फॉर टुमारो अगर मार्केट इसे मतलब कि इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो. ओके, और अगर ये ऊपर जाता है तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए बता दिया है मैंने, साइडवेज के लिए बता दिया है, और मैंने गैप डाउन के बाद अगर ये ऊपर जाता है यहाँ पे आता है तो फिर आपको ट्रायंगल कैसे बनाना मैंने ये भी बता दिया. नाउ अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगर मार्केट गैप अप इस जोन पे कहीं खुलता है कहीं पे भी, ठीक है, सो यू हैव टू क्रिएट अ ट्रायंगल ऑफ 35 300 P एंड 35 500 C और आपको ये यू हैव टू कीप ऑन होल्डिंग दिस till the point either this or this gets broken because this then it will come into the zone of directional trader. So better to exit your all your position with whatever profit at that point of time you will be having. Okay, अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो. बट अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो यू डोंट हैव टू ट्रेड इन दिस जोन बिकॉज दिस इज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स जोन. ओके, आई एम गिविंग यू ऑल द लेवल्स कि आपको कहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है, एंड नाउ इट्स ऑल अप टू यू. यू जस्ट हैव टू कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज लेवल्स और आपको इसके बेसिस पे ट्रेड करना है. एंड दीज लेवल्स, वेट अ व्हाइल, these levels are marked using volume profile and price action like this. This one has been marked purely on price action because if you will see on Friday continuously price was taking support resistance in this zone. So I am hoping कि अगर market sideways खुलता है या फिर gap down खुलता है तो again market will take a resistance from this zone and this is why you have to create this triangle.
कि अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देके फिर से नीचे आता है तो दिस विल कीप ऑन मेकिंग जिगजैग पैटर्न, और इन दिस पर्टिकुलर जोन यू विल बी हैविंग द डीके प्रॉफिट, ओके थीटा गेन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड. एंड फिर मैं अब फिर से दोबारा आपको गैप डाउन गैप अप के लिए बताता हूँ. तो अगर यहाँ पे खुलता है, मैंने डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए बता दिया है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए मैंने बता दिया है, नॉट डायरेक्शनल ट्रेडर. तो अगर यहाँ पे ये जोन या फिर ये जोन दोनों में से कोई भी निकलता है तो दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल जोन. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल, आई वुड से दिस इज जोन ऑफ 120-130 पॉइंट. So here you have to keep yourself 60-70 point at max, and you have to take this trade, and you will get this target very soon, I guess. Okay, and in this zone, this is a zone of around 200 point, which is a big zone. So again, you have to do the same thing which I have told you in this particular zone. So this is how you have to trade. Okay, I hope you got all these things. Or that's all as analysis. Now wait, this is my Telegram channel. Okay, the link is already in description box. अगर आपको join करना है, do check it out. Okay, in this zone I share many chart with the simplest analysis possible, with the simplest price action analysis possible, so that you can learn how to make use of simple thing and without getting into all this complex thing. Okay, I know there are many one who will tell you that you have to use some complex thing and these that. Okay, but here you don't have to do anything. Even simple thing can make you good money. What matter to you, what should matter to you is the risk management, the psychology and the discipline. You have to follow all these things. Okay, these all comes into the psychology part. Okay, I will make a video on that also, but not now, later on I am planning for this. Okay, but right now talking about this Telegram channel, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो मैंने काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी चार्ट with the analysis, with the data कि यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, all these things I used to post and I will keep on posting that. Okay, and from the past few days whatever I have posted till now, they have performed really well. So if you want to learn as well as earn at the same time, then do check it out. Okay, do check the link of the channel. Okay, so that's all. Thanks a lot for your time, and one more thing, if you like my content, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.